पार्टी को फैसला करना है। यानी अगर पार्टी ने ये फैसला किया कि इस बार इंजीनियर वसीम को इलेक्शन लड़ाना है तो तैयार हैं? अब्दुल गनी कोहली भी 100% सही गया था और मुझे पैदल जाना पड़ा था, तो फिर कुछ मंसूबे मैंने स्पेशली अपनी अटेंशन दो बातों की तरफ, दूर दराज जो एरिया था उसके बात लिए। करें जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आप एमएलए बने थे और वजीर चुन के असम्बली में पहुंचे थे, डेवलपमेंट बड़ी हुई उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, सड़कों के जाल बिछा दिए, लेकिन इस वक्त वो कॉन्स्टिट्यूंसी 4 हिस्सों में तकसीम हो गई, आगे का क्या लाया मतलब? देखिए डीलिमिटेशन वालों ने 4 हिस्से किए, उसमें मैंने भी अपनी जो लोगों की आपका नुमाइंदगी ख्याल मकदम और मैं हूँ आपका मेज़बान शिराज चौधरी। इस समय मेरे साथ जो शख्सियत है वो तारफ़ के मोहताज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबका वज़ीर इंजीनियर अब्दुल गनी कोहली। सबसे पहले खैर मकदम है आपका। शुक्रिया जी, आपने इजाज़त किया। कोहली साहब, अगर बात करें पिछली सरकार में आप वाहिद एक मुस्लिम चेहरा थे जो वज़ीर बनकर सामने आए, इलेक्शन जीता, वो वज़ीर बने, लेकिन उस दौरान जब आप सरकार में थे, जब पावर में थे, गुजर बकरवाल कबीला की बात करते थे। आज अगर हम बात करें गुजर बकरवाल कबीला के लोगों को इस वक्त भी काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, क्या? देखिए हमारी कम्युनिटी इसमें क्या शक है, उस्मानिया तो शुरू से रही है, लेकिन मैं एक बात वाज़ह तौर पर कहूँ, 5 अगस्त 2019 के बाद जो पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारतीय जनता पार्टी ने गुजर बकरवालों के लिए बनाई, वो वाकई काबिल तारीफ है। मैं आपको मकसद से बात हूँ, उन्होंने पोलिटिकल रिजर्वेशन दिया, फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया, रिजर्वेशन प्रमोशन में दिया, यानी उस ज़माने में हद ये थी, ये वैसे मैं बता दूँ, आपको भी पता है कि डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट में हमारे गुजरों को कश्मीर में नहीं भर्ती किया, जम्मू के गुजरों को। शेड्यूल कास्ट का एक डर नहीं है, वो लोग मुलाजिम होते थे। गुजरों की हर डिस्ट्रिक्ट में गुजर है, तो जम्मू के गुजर को वहाँ पोस्टिंग रिक्रूटमेंट नहीं होती थी। अंदाज़ा लगाइए पूरे हिंदुस्तान में ये डिस्पैरिटी इतनी ज़्यादा कहीं नहीं थी जो जम्मू कश्मीर में थी, वो भी ख़त्म हुई। फॉरेस्ट राइट एक्ट में ठीक है जी, मैं मानता हूँ, मेरे सामने है, मैंने ऑनरेबल गवर्नर साहब के नोटिस में मिला है कि इम्प्लीमेंटेशन में लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। उन्होंने मुझे यहाँ तक कहा था, मुझे एक नोट बना के देता हूँ कहाँ कहाँ परेशानी है, मैं देख लूँगा। मजमूई तौर पर मैं आपके कहूँ, ठीक है टाइम लगता है। जैसे उन्होंने ट्रक अब प्रोवाइड किए हैं कि मेरी कोशिश 2014 से शुरू हो गई थी कि इन लोगों को 1.5 महीना जाने में लगता है, मुझे वालों को, नोमैडिक को 1.5 महीना वापस आने में, रास्ते में 1.5 महीने में आपको पता है क्या बारिश, क्या बरसात, क्या अपने फैमिली, क्या इनके भेड़ बकरियों के बच्चे, तो बड़ी परेशानियाँ होती थी। तो मैं गवर्नमेंट का उस ऐसे भी मशहूर हूँ कि उन्होंने ट्रक जो है प्रोवाइड किए हैं। ये अलग बात है कि जैसे आपसे भी सुना कि रजौरी में नहीं है, बल्कि जम्मू में, नगरोटा में, खून में मैंने खुद ट्रक इन दिनों में 2-4 दिन में प्रोवाइड किए हैं। मैं देख लूँगा, बात करेंगे डीसी साहब से या जो भी है, तो मुझे नहीं लगता है कि ठीक है कम होंगे ट्रक, ये पॉसिबल है। ट्रक प्रोवाइड किए हैं बट नॉट एट ए स्ट्रेच। लोग सब चाहते हैं एक ही दफ़ा मिले, उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में ट्रक प्रोवाइड किए, वो जाते हैं आते हैं, फिर टर्न बाई टर्न ऐसा सिलसिला है। लेकिन हो सकता है कहीं कम भी हूँ, वो भी मैं उसको देख लूँगा। लेकिन हमारे एलजी साहब हैं, वो भी बड़े इंटरेस्टेड हैं कि लोगों की जो भी मुश्किलात हैं वो कम हों। पिछले दिनों में आपकी एलजी जम्मू कश्मीर से मुलाकात भी हुई, क्या कुछ खास रहा उस मुलाकात? मेरी एक नहीं, मैं 2-3 दफ़ा उनसे मिला, मुख्तलिफ इशूज़ थे, बल्कि वो ये भी चाहते थे कि मैं कश्मीर में कुछ लोगों से मिलना भी चाहता हूँ। मैंने कहा था ठीक है वेलकम। पार्टी लिहाज से तो मैंने काफ़ी मीटिंगें कश्मीर में की थी, तो मैंने कहा जब आपको कन्वीनियंट हो तो उनसे इस सिलसिले में बात हुई थी। फिर गुजर बकरवालों को फॉरेस्ट राइट एक्ट, जैसे मैंने कहा कि उनको बड़ी परेशानी आ रही है, ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं है, और कुछ ऑफिसर दे आर बाइज्ड टू गुजर्स, शुरू से जो रहे हैं वो अभी भी नहीं चाहते हैं कि इनका फ़ायदा हो। तो कुछ जगहों में मैंने भी इंटरवीन किया है, कुछ मौसम पैगाम में, दूसरी जगहों में काफ़ी हद तक प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मुश्किलात हैं। एक तो ये मैंने बात की थी, दूसरा ये नोमैडिक को जो ट्रक्स प्रोवाइड करने थे इस सिलसिले में बात हुई थी। तीसरे ये था कि जो नई पॉलिसी बन रही है, नए जो डीलर बनाने हैं फूड सप्लाई डिपार्टमेंट में, उसके मतलब भी बात हुई थी। तो ये जो हमारी डायरेक्ट लोगों को इन्वॉल्वमेंट थी, जिन प्रॉब्लम थी, मैंने उस सिलसिले में उनसे तफसील से बात की, और मैं मशहूर उन्होंने बड़ा यकीन दिलाया था कि एज एंड व्हेन जब आपको कोई परेशानी हो, आप महसूस करें, तो आप डायरेक्ट मुझे मिल सकते हैं, वी कैन सॉर्ट इट आउट।
पढ़ा लिखा तबका जो है बेरोज़गार है। अगर हम बात करें पिछली जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की 2014 में वजूद में आई थी, तो ये कहा गया था, वज़ीर दाखिला थे उस वक्त के राजनाथ सिंह, उन्होंने कहा था कि अगर दोबारा सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की तो गुज्जर बटालियन जो है वो जम्मू कश्मीर में तैनात की जाएगी। इस वक्त राजनाथ सिंह वज़ीर दफ़ा है, क्या आप उनसे ये बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर गुज्जर बटालियन होनी चाहिए? नहीं, उन्होंने कमिटमेंट नहीं की थी। मैं आपकी इत्तला के लिए बता दूं, यहाँ से हमारे कालाकोट से 10-15 में नमाडिक लोग गुज्जर लेके गया था, और दिल्ली के गुज्जर भी मेरे साथ शामिल हुए थे, जिनमें कर्नल वगैरह रैंक के कुछ लोग भी थे, हम मिले थे तब उनसे। तो एक ज़माने में बहुत पहले वो डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने एक तरह की कमिटमेंट की थी, वो एक लेटर था पेपर में था कुछ, वो भी इनको दिया था। तो इनको हमने कहा था कि अगर रेजिमेंट नहीं बनाते हैं तो आप स्काउट बना दो गुज्जर मुझे बना। और मैंने यहाँ तक कहा कि लद्दाख से लेकर जो भी हमारी सेंसिटिव बॉर्डर है, जहाँ ये हमारे बकरवाल कर्मी में जाते हैं, और इन हमारे बकरवाल भाइयों को एक एक इंच बॉर्डर का पता है, क्योंकि जब ये वहीं रहते रहे हैं सिंस डिकेड्स, इनका भेड़ बकरी हर कोने में जाती है, हर पहाड़ी पे भी पे जाती है, इनको एक एक इंच का भी पता है। तो मैंने तो ये राय दी थी कि अगर ये स्काउट होगा, देन आपकी छोटी फोर्स होगी, तो ये इतना ज़बरदस्त आपका बॉर्डर जो है फुल प्रूफ हो जाएगा, इन्फिल्ट्रेशन से इफेक्ट भी है, क्योंकि उनको पता है बात का। खैर वो अभी मैच्योर नहीं हुई थी, वो बात चल रही है। लेकिन मैं सही कहूँ, बड़ी देर से मैं दिल्ली नहीं गया, ना मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से, ना ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर से, राजनाथ सिंह जी को बड़े ही मैं हमेशा जब भी जाता हूँ तो उनसे नमस्कार जरूर करता हूँ। इज़ आल्सो वेरी काइंड इमीडिएटली। तो मैं इस बार जब जाऊँगा तो ये दोबारा उनको रिमाइंड करानी। क्या जम्मू कश्मीर के जो नौजवान हैं, क्या वो ये तवक्कात रखें कि अब जब आपकी मुलाकात वज़ीर दफ़ा से होगी तो ये मुद्दा उठाएंगे? 100% इसका। कोल साहब, इसके अलावा बात करें जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आप एमएलए बने थे और वज़ीर क्योंकि असम्बली में पहुंचे थे, डेवलपमेंट बड़ी हुई उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, सड़कों के जाल बिछा दिए, लेकिन इस वक्त वो कॉन्स्टिट्यूंसी 4 हिस्सों में तकसीम हो गई, आगे का क्या लाया मतलब? देखिए, डीलिमिटेशन वालों ने 4 हिस्से किए, उसमें मैंने भी अपनी जो लोगों की नुमाइंदगी की थी कि उनको उसको ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, लेकिन फाइनली वो अथॉरिटी थी, उन्होंने कर दिया। तो अब कर दिया, ठीक है, कर दिया, उसके लिए उसमें हम क्या कर सकते हैं, वो है जो है ग्राउंड रियलिटी जो है। तो बाकी ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। लोग जो हैं वो वाकई 4 कॉन्स्टिट्यूंसी में कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी के वो तकसीम है, तो लोगों की बातें होती रहती हैं, जहाँ जहाँ जिसको प्रॉब्लम हो, मैं अभी भी उनके लिए हाजिर हूँ, कहीं भी हूँ। स्कूल भी बनवाए थे, नारला और उधर में हायर सेकेंडरी दी, लेकिन आज भी अगर हम बात करें तो वहाँ स्टाफ की काफ़ी किल्लत है, स्टाफ उतना दस्तयाब नहीं है। हायर सेकेंडरी तो बना दी, लेकिन स्टाफ आज भी पूरा नहीं हो पाया। देखिए, ऐसा है कि स्टाफ की वाकई कमी है। इस हद तक कमी है कि कोर्ट चरवाल में है, मैं अभी मैडम से सीईओ मैडम रजौरी से बात कर रहा था। कोर्ट चरवाल में एक हमारा हाई स्कूल है, वहाँ एक टीचर को कोई प्रॉब्लम थी पानी की, तो वो कहीं उसका फ़ोटो आ गया, उस चैनल को अटैच कर दिया। तो वहाँ 2 टीचर हैं, 10वीं और 12वीं वाले, तो जो बड़ी क्लास है उनको पढ़ाने वाला कोई टीचर भी नहीं है। मैंने पिछले दिनों डीसी साहब से भी बात की, उन्होंने कहा था जी मैं कह दूँगा सीईओ को, इमीडिएटली वो भेज देंगे। आज भी मैंने मैडम से बात की, कहती हैं जी, मैंने कहा हाँ जी, ये है कि ऑलरेडी स्टाफ बहुत कम है, और जो कोई टीचर है उसको भी आपने अटैच कर दिया, फार्मत है, कोई ऐसी बात ही नहीं है। तो आपको तो लोगों का सोचना चाहिए ना कि बच्चे कैसे सफ़र कर रहे हैं वहाँ। ये अभी भी की बात है, जैसे आप जब आए मैं वो टेलीफोन कर रहा था, जो चीफ एजुकेशन मैडम है रजौरी, उनसे बात कर रहा था। तो वाकई स्टाफ की कमी है, इसमें कोई शक नहीं है। अब नए डायरेक्टर आ गए हैं एजुकेशन के, हमारी सीईओ भी अब मैडम नहीं आई हैं, तो मैं कोशिश करूँगा इनसे मीटिंग करके, ताकि उनके नोट्स में मिलाऊँ कि क्योंकि एक ये दूर दराज एरिया है, एक ऑफिसर को, डायरेक्टर को या चीफ एजुकेशन अफसर को बड़ा मुश्किल होता है कि वो दूर दराज एरिया में इमीडिएटली वो टूट गए। लेकिन मैं उनके नोट्स में लाऊँगा, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है मैं वो जरूर उनके नोट्स में लाऊँगा। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कालाकोट मेरी कंस्टिट्यूंसी जो है वो ख़त्म हो गई है, अब मुझे लोगों का ख्याल नहीं है। कहीं का भी कोई आदमी अमेर से मेरे पास आए, चाहे कश्मीर का आए, श्रीनगर का आए, कुलगाम का आए, कि मुझे खुशी होती है कि अगर मैं कोई ना कोई उनकी बात हाल कर। ये बात आपने दुरुस्त कही,
कॉन्स्टिट्यूंसी आपकी कालाकोट थी, पिछला इलेक्शन भी कालाकोट से लड़ा था और जीते थे, लेकिन आपके दीवार पर जम्मू कश्मीर के हर कोने से लोग आते हैं। क्या जो आपका काम था जब आप वजीर थे, लोगों के काम होते थे, जो जहाँ से भी लोग आते थे, जो भी उनकी मुश्किलात थी उसको हल करते थे, वही देख के आज भी लोगों का तांता लगा है? लेकिन मैं ये अच्छा नहीं लगता ये कहना। कुछ दिन ऐसा नहीं होता है कि कश्मीर के लोगों की बात यहाँ ना हो, टेलीफोन में ना हो, वहाँ के कंसर्न DC से, SSP से, अपने एरिया में तो है ही नहीं है। ये बिल भूल जाइए कि मेरे पास तो भी कोई कंसोसी है नहीं है, क्योंकि दैट इज़ डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स। तो पार्टी जब तक नहीं बताएगी मुझे क्या करना है तो मेरे पास तो है नहीं है। लेकिन मैं ये समझ के ये पूरे 4 की 4 कंसोसी जो है वो मेरी है। लोगों की जो भी प्रॉब्लम जब कभी होते हैं तो मेरे पास आते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ हल करने की। गार्ड हैंड के ऑफिसर साहिबान भी जो हैं, जब मैं रीजनेबल बात करता हूँ तो वो सुनने को तैयार भी हो जाते हैं। ये सही बात है। डेवलपमेंट के हवाले से कालाकोट में बड़े तामीराती मनसूबे लाए थे, कोई ऐसा मनसूबा जो कंप्लीट करना चाहते थे उस दौरान नहीं हो पाया? इनफैक्ट मैंने इसमें कोई शक नहीं कि मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। 2-2.5 साल MLA रहा, देन मिनिस्टर्स, उसमें रोड्स का तो इतना जाल बिछ गया है, क्योंकि जब मैं इलेक्शन के लिए गया था तो मुझे पैदल जाना पड़ा था। तो फिर कुछ मंसूबे मैंने स्पेशली अपनी अटेंशन 2 बातों की तरफ, दूर दराज जो एरिया था उसके लिए की। एक तो वहाँ तालीम नहीं थी, स्कूल बिल्कुल नहीं थे। जो स्कूल 5 दिन तक थे वो बंद होते थे, लाख लगा होता, ये ईमानदारी की बात है। एक मैं चाहता था कि उन लोगों की तालीम जो है उनको कैसे हम उन लोगों को तालीम की तरफ राग़िब करें। अगर रोड्स कनेक्टिविटी नहीं है तो वहाँ पे जो भी स्टाफ का जाना भी मुश्किल होता था, प्रैक्टिकली मुश्किल होता था, नहीं जा पाते थे। तो मैंने अपने ये तवज्जो मरकूज़ की कि एक तो रोड्स वगैरह वहाँ मैक्सिमम होने चाहिए। मैंने PMGSY जो डिपार्टमेंट था उसके तहत करोड़ों नहीं अरबों रुपए की रोड्स वहाँ अपने एरिया में बनवाई है, और एक जाल बिछ गया है रोड्स का, अभी भी काम चल रहा है। नंबर 1, उससे मैं बड़ा मुतमईन हूँ। दूसरे मैंने स्कूल मैक्सिमम हाई ब्रिजेस में दिए, चाहे हायर सेकेंडरी स्कूल हो, चाहे हाई स्कूल हो, इंग्लिश स्कूल हो। तो अब जो सिलसिला है वो पढ़ाई का जो है वो चालू हो गया है, और मैं ज़हनी तौर पर भी, दिली तौर पर भी कॉन्शियसली बड़ा मुतमईन हूँ कि मेरे जहन में जा कि वो आदमी जो डिज़र्व करते हूँ उनके लिए जो मैं कोशिश करना चाहता था कि वो काफ़ी हद तक मैं उसमें कामयाब हूँ। कोई साहब, एक सवाल ये भी है कि आने वाले वक्त में जब भी असम्बली के इंतखाब होंगे जम्मू कश्मीर में, किसी पार्टी की तरफ से मौका मिलेगा, आप लड़ेंगे इलेक्शन या इंजीनियर वसीम साहब? नहीं, ये पार्टी की, देखिए मैं एक कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। वसीम भी काम कर रहा है, बड़ी मेहनत कर रहा है। ये मैक्सिमम काम, अभी कोई भी दुख सुख की बात हो तो वही अटेंड करता है। जब मैंने इलेक्शन भी लड़ा था तब भी उसने बड़ी दौड़ धूप की थी। फर्ज होता है जब बाप लड़ रहा है तो बेटा भी होता है, बेटे के अलावा भी जो और भी वर्कर्स होते हैं वो भी हमारे शाना बिशाना होकर वो काम करते हैं, तभी कामयाबी जो है वो मिलती है। वो काम कर रहे हैं, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता क्योंकि ये पार्टी को फैसला करना है। यानी अगर पार्टी ने ये फैसला किया कि इस बार इंजीनियर वसीम को इलेक्शन बनाना है तो क्या अब्दुल गनी कोहली विल बी 100% सेटिस्फाइड, और मैं कहूँगा मेरे दिल की बात जो है वो हो गई है। आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं आवाम को यही देना चाहता हूँ कि जो हमारी पार्टी है इस वक्त लोगों की डायरेक्ट जो है अप्रोच ऑफिसरों के साथ नहीं है। अगर मैं गुजर बकरवाल की बात करूँ तो इनकी नुमाइंदगी करने वाला पहले भी कोई एडवाइज़र नहीं था, ना कोई सेटअप बनाया गया। जैसे हमारा बोर्ड होते थे वो भी इन्होंने नहीं बनाए, जो कि बनाने चाहिए थे, क्योंकि अनपढ़ता है हमारे लोगों में भी, ऐसा नहीं है। ये हर दफ्तर में जाते हैं, अनपढ़ता है, नहीं जाते हैं। तो इनको आगे लेने के लिए जब तक कोई इनका वेल वर्स्ड आदमी जो हमदर्दी रखता हो, इनकी प्रॉब्लम को ऑफिसरों के सामने, LG के सामने या कंसर्न जो कमिश्नर है उनके सामने ना लाए, तो इनके मामला जो हैं वो वहीं के धरे रह जाते हैं। यानी कि आपका कहना है कि जब तक जम्मू कश्मीर में असम्बली के इंतखाब होते तब तक गुजर बकरवाल कबीला से या तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का एडवाइजर होना चाहिए या गुजर बकरवाल बोर्ड को ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि उधर से हम पोस्ट भी करते हैं कि हमारी पार्टी ने बड़ा कुछ दिया है, लेकिन ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन वो तभी होगा, कसिया ज़मीन बस ज़मीन तभी होगा कि जब तक इनका कोई नुमाइंदा
जो ऑफिसर हैं या अथॉरिटीज़ हैं उनको ना समझाए ना बताए, ताकि प्रैक्टिकली वो बात जो है वो हो जाए जो हमारी गवर्नमेंट चाहती है। इस जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में जो लोग जो हैं ये इसमें कोई शक नहीं, हमारे ऑनरेबल एलजी साहब मिनिस्टर जी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, उनके जहन में भी है, लेकिन नीचे जो सेटअप है वो तो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है। तो उसमें लोगों की प्रॉब्लम का मजबूत तौर पे अमूमन तौर पे हल होना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल आ रही है, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमारे एलजी साहब चाहते हैं कि लोगों का भला हो। बहुत वक्त दिया आपने इसके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मशहूर हूँ, आपने याद किया, कुछ बातें की, तो आगे भी आपसे मुलाकात होती रहेगी। और मैं ये भी चाहता हूँ कि लोगों को हम आपने ख़ास कर, मैं जब नुमाइंदा हूँ तो हमारे का नुमाइंदा हूँ, उसमें हिंदू भाई हो, पहाड़ी भाई हो, राजपूत भाई हो, सिख हो, गुज्जर भाई हो, सब का नुमाइंदा हूँ। लेकिन जब कम्युनिटी की बात है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी का हाल इससे इतना बदतर है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के ये खुद दफ्तर से मुझे भी कहा था कि हमारा फ़र्ज़ बनता है जो पिछड़े हुए लोग हैं हमने इनको आगे लगाया है। इसी लिहाज से मुझे अमूमन जो है इनकी बात जो है वो ज़्यादा करनी पड़ती है। वक्त दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंजीनियर अब्दुल गनी कोनी थे, साबका वज़ीर। आखिर में इन्होंने अपनी तरफ से जम्मू कश्मीर की सरकार को और मरकज़ी सरकार को एक पैगाम दिया कि जब तक जम्मू कश्मीर के अंदर असम्बली के इंतखाब होते तब तक गुज्जर बकरवाल कबीले की तरफ से लेफ्टिनेंट गवर्नर का एक मशीर मुकर्रर किया जाए या तो गुज्जर बकरवाल का एडवाइजरी बोर्ड कायम किया जाए, ताकि लोगों की अच्छे तरीके से फलाह बहबूदी हो सके। अपने